दोस्तों हर कोई स्मार्टफोन यूज़र या पीसी यूज़र अपने डिवाइस में एक या दो ब्राउज़र तो इस्तेमाल करता ही है। वैसे मैं अपने पीसी में 4 ब्राउज़र्स इस्तेमाल करता हूँ। उनमें से एक है फायरफॉक्स, क्रोम, एज और ओपेरा। बेसिकली मैं फायरफॉक्स को मेरे फैमिली जो है नेट सर्फिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो बस फैमिली के लिए डेडिकेटेड ब्राउज़र है। मेरा खुद का ब्राउज़र मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ यूट्यूब चैनल के लिए, वो है क्रोम ब्राउज़र। मैं क्रोम पे ही अपने जो यूट्यूब रिलेटेड कंटेंट है, यूट्यूब चैनल मैनेज करता हूँ क्रोम के थ्रू। एज पे मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए जो नेट सर्फिंग करता हूँ या मेरी अदर जो ब्राउजिंग है वो एज पे करता हूँ मैं। और रहा ओपेरा, उसे तो मैंने कुछ टाइम पहले मतलब अराउंड 5-6 महीने पहले अनइंस्टॉल कर रखा था, क्योंकि उसका यूआई कुछ बोरिंग सा लग रहा था इस्तेमाल करते करते। वैसे मैंने उसे 1 या 2 साल रेगुलरली इस्तेमाल किया है, उसके बाद थोड़ा बोरिंग सा लगने लगा था। कुछ चेंजेस नहीं है उसके यूआई में, फीचर्स भी वही बोरिंग पुराने, बस अपडेट आते थे, पता नहीं अपडेट में क्या चीज़ें इंप्रूव होती थी, आई डोंट नो। लेकिन अभी सडनली ओपेरा ने और एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है, जिसकी वजह से मुझे फिर से ओपेरा अपने पीसी में इंस्टॉल करना पड़ा। जी हाँ, जैसे ही ओपेरा ने गेमर्स के लिए ओपेरा GX नाम से एक ब्राउज़र इंट्रोड्यूस किया था पिछले कुछ टाइम पहले, वैसे ही अभी ओपेरा ने एक नया ब्राउज़र इंट्रोड्यूस किया है, ओपेरा 1। जी हाँ, अब ओपेरा 1 ब्राउज़र है क्या, जिसकी वजह से मुझे इसे एज अ प्राइमरी ब्राउज़र इस्तेमाल करना अच्छा लग रहा है। आइए पीसी पे देखते हैं। एक मिनट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो दोस्तों अभी हम हमारे पीसी स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे मैं पहले से इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। मतलब मैं जब से इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, 15-20 दिन हो चुके हैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। और आप इसे डाउनलोड करने के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, और आप चाहो तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात है, अभी डेवलपर वर्जन में है। इसका मतलब इसमें बहुत से बग्स है अभी, क्योंकि अभी डेवलपर वर्जन है और इसका जो है इसे और इम्प्रूव किया जाएगा धीरे धीरे। लेकिन आज के डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 22 जून, मतलब जब से इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत बग्स थे इसमें, लेकिन आज क्वाइट स्टेबल है। मैं इसे तभी एज अ प्राइमरी इस्तेमाल कर रहा हूँ पिछले 2 दिन से, जब लास्ट अपडेट आया था तब से। और स्टेबल नहीं था, इसकी वजह से मैं यहाँ पे अपडेट एंड रिकवरी के यहाँ पे जाके चेक अपडेट्स पे क्लिक करके हर 1 घंटे 2 घंटे में इसका अपडेट आया कि नहीं चेक करता था, क्योंकि मुझे अच्छा लगा ये वाला वर्जन ओपेरा 1 का। लेकिन बग्स थे इसकी वजह से। लेकिन आज के डेट में अच्छा स्टेबल है, और आप यहाँ पे स्टेबल जो मुझे लग रहा है फ़िलहाल डेवलपर वर्जन में एक अच्छा इस्तेमाल किया जाने वाला स्टेबल वो वर्जन वो है 101.0.4836.0 वाला। आप यहाँ पे याद रखना, ये वाला वर्जन एफ होगा तभी आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा, या इसके आगे के वर्जन जो स्टेबल आएंगे थोड़े थोड़े आगे। सो मैंने इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ पिछले 15 दिन से, और अभी के टाइम से मुझे अच्छा लग रहा है वाला वर्जन। ये यहाँ पे इसके टैब्स है, मैंने ओपन कर रखे आपको एक्सप्लेन करने के लिए, जो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। सो इनका जो ओपेरा 1 का जो सेक्शन है वो ऐसा कुछ है। यहाँ पे आप ओपेरा 1 इसका जो फीचर्स है यहाँ पे बहुत कुछ मेंशन कर रखा है। ये वाला ब्राउज़र है पूरी तरीके से AI को ज़्यादा सपोर्ट करता है। इसमें AI इंटीग्रेशन बहुत है, जैसे अरिया, ChatGPT, चैटसोनिक, और फिर मैंने ऐड कर रखे इंस्टाग्राम और ट्विटर। आप चाहो तो इसे कस्टमाइज कर सकते हो। साइड बार को, साइड बार आप चाहते हो तो एक्टिवेट कर सकते हो, नहीं चाहते तो डीएक्टिवेट कर सकते हो। पूरा आपके हिसाब से कस्टमाइजेशन के लिए नो कॉम्प्रोमाइजेस यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे ओपेरा 1 क्या है बताया गया है, पूरा पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। वैसे मैंने नहीं पढ़ा अभी तक, सीधा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, इनिशिएटिव टैब नेविगेशंस, ठीक है। जो ये वाले टैब्स है ना, टैब आइलैंड्स, कुछ ऐसा है दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। देखो ये रेड वाला बंद किया, इस पर क्लिक किया, खुल गए। यह मैंने जैसे आपको दिखाने के लिए रेडिट के कुछ टैब्स ओपन किए थे। यहाँ पे मैंने ट्विटर के टैब्स ओपन किए थे, जिसे आप बंद चालू कर सकते हो यहाँ से। और ट्विटर के एक सेम आइलैंड में आ जाएंगे, रेडिट के सेम आइलैंड में। अगर आपको कुछ ऐड करना है आइलैंड में तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस कॉर्नर पे। स्पीड डायल को मैं ओपेरा 1 ब्राउज़र के सेक्शन में आइलैंड में डाल रहा हूँ अभी। सो मैंने डाल दिया। सो अब ये डेवलपर वर्जन में, इसकी वजह से मैं भी थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इन फ्यूचर भी और अभी भी। सो क्वाइट मैनेजेबल। सो ये टैब आइलैंड्स, मुझे बेसिकली यही फीचर ज़्यादा अच्छा लगा। टैब्स मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे एकदम आसान तरीके से।
अगर टैब्स आपको आगे इस्तेमाल करने हैं लेकिन फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है थोड़े टाइम के लिए, तो ऐसे क्लोज़ करके आप स्पेस बचा सकते हो अपने यहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है। नीचे अगर मैं देखूँगा बाकी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही है। अरिया ब्राउज़र AI है इसमें, जिसकी वजह से बहुत हेल्प होती है ब्राउजिंग में और अदर चीज़ें जो कुछ आप कंटेंट सर्च कर रहे हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल मुझे एक्सटेंशंस का उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। अगर ओपेरा ब्राउज़र के एक्सटेंशन मैनेजर में आप देखोगे तो आपको वहाँ पे ज़्यादा एक्सटेंशंस अभी नहीं दिखने को मिलेंगे, तो आपको वहीं पे ऑप्शन मिलेगा क्रोम ब्राउज़र के एक्सटेंशन मैनेजर को एक्सेस करने का, वहाँ से आप इसे इसमें ऐड कर सकते हो एक्सटेंशंस। सो हाँ, मैं अभी थोड़े एक्सटेंशंस इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी डेवलपर वर्जन में इसकी वजह से मैंने यहाँ पे मेरा ओपेरा का अकाउंट लॉगिन नहीं किया, आप चाहो तो कर सकते हो। मॉड्यूलर AI रेडी डिज़ाइन है, मतलब आप बहुत कुछ इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ वीडियो में। इसका मुझे और एक फ़ीचर बहुत अच्छा लगा जो कि मैंने आपको बोला था, हर कोई यूट्यूबर, बिजनेसमैन या कोई भी जो बंदा ऑफिस में काम करता है जिसे ब्राउजिंग की बहुत ज़्यादा नीड है, उसके लिए बहुत ही हैंडी रहने वाला है फीचर्स। जैसे कि आप यहाँ पे साइड बार में देख सकते हो, यहाँ पे मैंने यूट्यूब वर्कस्पेस नाम से एक बना रखा है। यहाँ पे वर्कस्पेस 2 है और वर्कस्पेस 1। वर्कस्पेस 1 पे अभी हाँ मैं यूट्यूब पे जाऊँगा तो ऐसा कुछ तरीके से ओपन हो जाएगा वर्कस्पेस। आप देख रहे हो एनिमेशन ओपन होने का। अब ये वर्क स्पेसेस है क्या, अब वर्क स्पेसेस आप विंडोज़ में इस्तेमाल करते होंगे और अदर OS में भी, मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। यहाँ पे मैं अगर किसी वर्क स्पेस पे राइट क्लिक करके मैनेज वर्क स्पेस पे जाऊँगा और यहाँ पे ऐड मोर पे जाके कुछ भी वर्क स्पेस बना सकता हूँ। यहाँ पे उसका नाम डाल सकता हूँ, आप जो चाहे। आपको यहाँ पे लोगोज मिलेंगे, आप डाल दो और बनाओ वर्क स्पेस आपके हिसाब से। उस वर्क स्पेस में आपको साइड बार में और क्या क्या चाहिए चीज़ें, ऑल सर्विसेज, आप यहाँ पे टिक मार्क करके उसे साइड बार पे ला सकते हो। सो कुछ ऐसी है। सेटिंग्स में भी अगर आप देखना चाहोगे, कुछ ऐसी सेटिंग्स है फ़िलहाल। और थीम कैसी चाहिए आप, मैं बाय डिफ़ॉल्ट डार्क थीम इस्तेमाल करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरह हर टाइम पूरे बल्ब्स बंद रहते, सिर्फ अंधेरा रहता है यहाँ पे, इसकी वजह से नाइट मोड बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप कौन सा मोड इस्तेमाल करते हो नीचे कमेंट में बताइएगा मुझे। नीचे वॉलपेपर्स आप चाहो तो चूज़ कर सकते हो आपके हिसाब से। बाकी पुराने भी कुछ फीचर्स है जो यहाँ पे और नए फीचर के साथ इसे इंटीग्रेट किया गया है। सो अगर यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सटेंशंस है, मैं कुछ एक दो एक्सटेंशंस ही इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने अकाउंट्स साइन इन नहीं किए थे और भी चीज़ें। यहाँ पे अगर फुल सेटिंग्स देखना चाहोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं अभी के टाइम पे नहीं दिखा रहा क्योंकि बहुत फीचर्स है दिखाने के लिए, वीडियो बहुत लंबी बन जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि अभी आप ये वाला वर्जन इंस्टॉल करके इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत डिसेंट वर्जन है, अच्छा भी है, स्टेबल भी है। मैंने जो बग्स फेस किए ना, मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने साइड बार, मतलब आइलैंड में कोई टैब इंटीग्रेट करना चाहता हूँ आइलैंड में, तब क्रैश होता था। कोई सर्च करना चाहता हूँ तब क्रैश होता था। यूट्यूब पे जाऊँ मैं अगर यहाँ पे, और इनका जो वीडियो एनहांस का जो फीचर है, अभी मैं क्या ओपन करूँ भाई, अभी रैंडमली कुछ तो ओपन करता हूँ। सो यहाँ पे वीडियो को एनहांस करने के लिए उन्होंने एक फ़ीचर डाला है। आई डोंट नो बाकी कौन से ब्राउज़र में है या नहीं, मैं ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो ब्राउज़ नहीं करता, बस यहाँ पे मैंने किया तो थोड़ा शार्पनेस आता है, कलरफुल बनता है वीडियो। सो अच्छा इफेक्ट है। अगर मैं, आप समझ रहे हो, ये देखो बिना इसे एक्टिवेट किए ऐसा दिख रहा है, एक्टिवेट किए बाद एकदम शार्प और कलरफुल दिख रहा है। ऐसे छोटे छोटे फीचर्स, लेकिन बहुत यूज़फुल और अच्छा फीचर्स ऐड किया है उन्होंने। अगर मैं आपको और चीज़ें दिखाना चाहूँगा ना भाई, पिक्चर इन पिक्चर मोड में भी चल रहा है। अगर मैं आपको और चीज़ें दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, तो कस्टमाइज़ करने के लिए एक मिनट, एक बहुत ही अच्छा फीचर मुझे दिखा था जो अभी नहीं दिखाई दे रहा, टाइम पे कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे आप GX गेम्स के फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हो, ब्राउजिंग के यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो फीचर्स। और बाकी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अभी एक्टिवेट नहीं की, मुझे ज़रूरत नहीं लगी उनके, जैसे कि VPN एक्सेट्रा। मुझे जो है फ़िलहाल वही इस्तेमाल करना अच्छा लग रहा है। आप इस्तेमाल कीजिएगा, मुझे बताइएगा।
बिटवीन और एक फीचर आप चाहो तो मतलब जैसे बोला साइड बार को आप कस्टमाइज कर ही सकते हो। इन फीचर्स को आप ऐड करना चाहते हो या कम करना चाहते हो, आप सेटिंग्स में जाके कर सकते हो। फुल्ली मॉड्यूलर डिज़ाइन है, आपको जो यहाँ पे चीज़ें चाहिए, स्क्रीनशॉट वाला चाहिए, आपने जो बुकमार्क्स के वो चाहिए यहाँ पे, उसे एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करना टोटल आपके हाथ में है। मतलब इस ब्राउज़र का टोटल कंट्रोल आपके हाथ में, ना कि उनके। ठीक है, आपको कैसा लगा ये वाला ब्राउज़र? आप इतना हैंडी और इतना कूल ब्राउज़र आज तक कौन सा इस्तेमाल किया आपने? अगर किया रहेगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं वो भी ब्राउज़र इस्तेमाल करूँगा और इसका भी एक अच्छा सा रिव्यू यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा। आई नो ये वीडियो इतनी अच्छी और आपको मसलेदार नहीं लगी, इतनी कूल नहीं लगी होगी, लेकिन ब्राउज़र कूल है। ब्राउज़र की वजह से अगर आपको ब्राउज़र अच्छा और कूल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग और बोरिंग सी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ फॉलो कीजिएगा मेरे को, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिएगा। सो दैट्स इट, अगेन बाय बाय।